गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पटना मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16 को सॉल्व करूँगा। ओके, पिछले कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, कुछ हमारे पास मजबूरी थी जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना सका। तो आज से अगेन मैं वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13, How many 3 digits number are divisible by 7? How many 3 digits number are divisible by 7? Okay, so now 3 digit number. Okay, so the largest 3 digits number equal to 999 and the smallest 3 digit number equal to 100. So now divisible by 7. So 100 is not divisible by 7. Okay, so the numbers which are the 3 digit number, the 3 digit numbers which are divisible by 7 are कौन कौन होंगे? तो देखो 100 तो नहीं होने जा रहा है, 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। सो पहला जो नंबर होगा वो होगा 105, 112, 119 एंड सो ऑन। और लास्ट जो नंबर होगा आप डिवाइड करके देख सकते हो। 999 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28 और ये 9 14 हो, सॉरी ये 1 और ये 9 होगा, तो 7 2 जा 14, 5 यहाँ भी हो गया, मीन्स 994 होगा। एनी प्रॉब्लम? So now this series, this progression belongs to AP. Now it is clear that. So therefore, A equal to 105, D equal to 112 minus 105 equal to 7. What we have to find? So we have to find in how many, question, how many 3 digit numbers? Okay, so you have to find n. Okay, n equal to what? So now AP, so an equal to a plus n minus 1 into d. So an equal to 994. You can see an, this is an equal to 994 equal to a means 105, n minus 1 into d means 7. 994 equal to 105 plus 7n minus 7. Now 994 equal to, subtract, so 98 plus 7n. So then implies 994 minus 98 equal to, this is 7n, not 7n. So now 14 में से 8 6 14 और 18 में से 9 हो गया 9 और ये 8 equal to 7n. So then implies n equal to 896 by 7, 7 1 जा 7 and 7 2 जा 14 और 7 8 जा
So 128. So hence there are 128 numbers of 3 digits which are divisible by 7. So there are 128 numbers of 3 digits which are divisible by 7. Understood? So now अब हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन और इसमें एडजस्ट कर लेता हूं। तो एक क्वेश्चन और एडजस्ट करेंगे, मीन्स क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर लेते हैं तो स्पेस निकल जाएगा। ओके, तो 14 क्या कहता है देखते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250? How many multiples of 4? So question number 14, the multiples of 4 which are lie between 10 and 250, 10 and 250। अब देखो कौन कौन सा होगा। 10 तो नहीं होगा, तो सबसे पहला 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा एंड सो ऑन। लास्ट 248 होगा। 250 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, सो 248। अंडरस्टूड? सो देयरफॉर a इक्वल टू 12, d इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, n इक्वल टू व्हाट? Okay, so again now an equal to a plus n minus 1 into d. an this is an. So 248 equal to a means 12 plus n minus 1 into d means 4. Any problem? So then imply, अब देखो एक तरीका सॉल्व करने का ऐसे भी है। 248 में से सबसे पहले 12 माइनस कर देंगे, n माइनस 1 इंटू 4 कर दो। सो दैन इम्प्लाइज 12 जाएगा तो ये 6 बचेगा, 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, 236 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। अब 4 से डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दो, तो 4 5 जा 20 और 9 जा क्या हो गया। So then implies 59 equal to n minus 1. So 59 plus 1 equal to n. So how many terms? 60 terms. तो इसको हमने अलग मेथड से सॉल्व किया और इस क्वेश्चन को अलग से। एज यू लाइक, आपको जो अच्छा लगे वही करो। ओके, सो हेंस देयर आर 60 numbers between 10 and 250 which are multiples of 4। ओके, तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 15 एंड 16 के बारे में। ओके ओके, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। 15 देखिए, कहता है व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड सो ऑन एंड 3, 10, 17 एंड सो ऑन इक्वल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एपी और यहां करते हैं सेकेंड एपी। फर्स्ट एपी हमारा 63, 65, 63, 65, 67
and so on, or second AP 3, 10, 17 and so on. So A equal to 63, D equal to 65 minus 63 equal to 2. For second AP, A equal to 3, D equal to 10 minus 3 equal to 7. ओके, सबसे पहले हम लोग ए एन फाइंड आउट कर लेंगे. देयरफॉर ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सो ए एन इक्वल टू ए मीन्स 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मीन्स हमारा 2. एनी प्रॉब्लम? इस तरफ आते हैं तो अगेन ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सो दैट इम्प्लाइज ए एन इक्वल टू ए मीन्स 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मीन्स 7. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन both are equal. Okay, so now 63 plus n minus 1 into 2 equal to 3 plus n minus 1 into 7. So then implies 63 plus 2n minus 2 equal to 3 plus 7 minus 7. So that implies 63 minus 2 equal to 61. Okay, 61, sorry, this is 61 plus 2n equal to 7n minus 4. Now transpose variable one side and constant one side. So 61 plus 4 equal to 7n minus 2n. So 65 equal to 5n. So n equal to 65 by 5. So then implies n equal to 13. मीन्स 13th. अब देखो क्वेश्चन आंसर कैसे लिखे. तो क्वेश्चन नंबर हमारा हम 15 बता रहे हैं. तो n यानी 13th टर्म of 2 APs are equal. Hence 13th term of 2 APs are equal. Okay, so this is your question number 15. Any problem? अब हम लोग 16 कर लेते हैं. ये हमारा लास्ट टारगेट होगा और एक दिन और इस एक्सरसाइज में, चूंकि क्वेश्चंस बहुत सारे थे तो एक दिन और हम लोग इस एक्सरसाइज में रहेंगे. ओके, एक वीडियो और मेरा होगा और उसके बाद अगले एक्सरसाइज की ओर हम लोग मूव करेंगे. सो डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 and 7th term exceeds its 5th term by 12. Okay, so let the first term be A and common difference B D. Okay, common difference D. So now third term is 16. So A3 equal to 16 means A plus 2D equal to 16. And 7th term exceeds its 5th term by 12. So first equation, 7th term यानी A7 minus 5th term यानी A5 equal to 12. So A7 means A plus 6D minus A plus 4D equal to 12. So then implies A plus 6D minus A minus 4D equal to 12. A to A cancel. So 6D minus 4D equal to 12. So 2D equal to 12. So D equal to 6 by 2. So then implies D equal to 3. Now D equal to 3. So putting D equal to 3 in equation 1, putting
d equal to 3 in equation 1, a plus 2 into 3 equal to 16. So a plus 6 equal to 16. So a equal to 16 minus 6. So a equal to 10. Value of a is 10. Understood? Any problem? AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. Seventh term exceeds the fifth term by 12. 2d. So a equal to 6. Now it is right. So a plus 2d equal to 16. So a equal to 10. ओके, देखिए सॉरी थोड़ा सा इसमें पे मिस्टेक हो गया। अब देखो क्या मिस्टेक हो गया कि यहाँ 2d इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया, जो कि 12 होगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 12 बाई 2। तो यहाँ पर 6 यानी d हमारा 6 होगा, ना कि 3 होगा। तो d हमारा 6 हो गया। ओके, तो 6 हो गया, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 6 2 जा, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर a इक्वल टू 4। अब ये सही हो गया। सो देयरफॉर अब यहाँ लिख देते हैं AP R क्या हो जाएगा A4। ऐसे जनरल फॉर्म अगर लिखते हैं तो ये a plus d, a plus 2d and so on. So a means 4, a plus d means 10 और a plus 2d, a plus 2d means 16, okay, 22 and so on. Hence यहाँ कर देते हैं। ओके, सो APR a plus d, a plus 2d, 4, 10, 16 एंड सो। तो ये हमारा AP हो गया। ओके, तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16। ओके, अब इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। आपसे आग्रह है कि अगर आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। ओके, थैंक यू वेरी मच।